हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक फॉर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है INC-22। तो जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना चाहती है, रजिस्टर्ड एड्रेस को चेंज करना चाहती है या रजिस्टर्ड एड्रेस को MCA को इन्फॉर्म करना चाहती है कि मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस ये है, मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस ये है, तो हमें ये फॉर्म फाइल करना होता है। ठीक है, तो आज हम लाइव डेमो देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, इसकी फ़ीस कैसे पे करनी है इस फॉर्म की, और हम कहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं इस फॉर्म आपको भरना सिखाऊंगा तो ये PDF भी साथ साथ मैं रेफर करता रहूँगा। मीन्स ये PDF में मैंने साथ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं। पर्पज ऑफ फाइलिंग फॉर्म, मीन्स मैं फॉर्म भरते हुए आपको ये इंडेक्स के सारे पॉइंट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, गूगल ओपन करना पड़ेगा। तो गूगल पे मैं क्या लिखूंगा, MCA लॉगिन। तो MCA लॉगिन में V3 पोर्टल अपना लॉगिन कर लूंगा, साइन इन साइन अप पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूंगा। अगर आपकी ID नहीं बनी हुई तो आप रजिस्टर पे जाके ये अपनी ID रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो रजिस्टर कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कई वीडियो में। तो रजिस्टर के लिए हमेशा आप बिजनेस यूजर में करेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्टर रूल चूज करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे और आपकी जो ID पासवर्ड होगी उससे आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। सिंपल से ये प्रोसेस, रजिस्टर्ड में बस OTP वगैरह जाता है तो आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप ये ID पासवर्ड डाल के जो भी आपका है वो लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ ID पासवर्ड डाल के। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी ID लॉगिन कर ली है। तो ID लॉगिन करने के बाद मैं जाऊँगा MCA सर्विसेज में। MCA सर्विसेज के अंदर कंपनी ई फाइलिंग के अंदर इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज, इसके अंदर मेरे को मिल जाएगा INC-22 फॉर्म। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं फॉर्म INC-22 क्या हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आप अपनी कंपनी का सिन नंबर डाल देंगे। हो सकता है ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी का नाम आ रहा हो। अगर आपने डायरेक्टर कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर रखी है अपनी कंपनी तो हो सकता है आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा हो। अब मैं किसी प्रोफेशनल ID का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कोई CA CS या CM है उसकी ID का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे किसी की भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं सिन नंबर डाल के देखूंगा कि यहाँ पे नाम अपने आप आ जाएगा। तो मैं सिन नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने सिन नंबर डाला, कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल ID वगैरह ये अपने आप ही आ गई। तो मैंने कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल दी, मैं किस कंपनी के लिए फॉर्म फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है पर्पज ऑफ फाइलिंग फॉर्म, मीन्स आप किस पर्पज के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हैं। देखिए इतने सारे पर्पज दे रखे हैं, टोटल 6 पर्पज दे रखे हैं। ठीक है, तो इन पर्पज को अगर आप डिटेल में समझ जाते हैं ना तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, मेन तो पर्पज ही समझना है कि हम किस पर्पज के लिए फाइल कर रहे हैं। उसके बाद तो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जैसे आप कंपनी का एड्रेस आप अपलोड कर रहे हैं तो NOC, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह लगाना है और कंपनी का आपका एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पर्पस को सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो पर्पस को समझने के लिए मैंने जो एक PDF बनाई थी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने PDF में वो डाला हुआ पॉइंट, जैसे पर्पस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म पेज नंबर 3। तो आप पेज नंबर 3 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 3 पे देखिए मैंने सारे पर्पस के लिए दे रखा है कि अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं, मीन्स हर एक का मैंने डिटेल में दे रखा है। क्या, जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करी विदाउट डिक्लेयरिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, मीन्स जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको ऑप्शन होता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस जो है बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं कंपनी बनने के बाद। अगर आपने वो ऑप्शन नो कर दिया, आपने ऑप्शन नो कर दिया तो आपको बाद में जो है कंपनी का एड्रेस जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, जब कंपनी आपकी नई नई बनी होती है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली जो कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, हाथ के हाथ ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डिक्लेयर कर देती हैं, तो उनको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट है चेंज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। मीन्स क्या, आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, कंपनी आपकी ऑलरेडी रनिंग में है और आप कंपनी का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। अगर विद इन सेम सिटी में अगर आपका वो एड्रेस आता है, मीन्स नया एड्रेस है विद इन सेम सिटी में आता है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी। मीन्स क्या, अगर जो आप कंपनी का एड्रेस, जो नया एड्रेस जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो एड्रेस आप चेंज कर रहे हैं वो आउटसाइड द सिटी, अगर मतलब वो सिटी के बाहर आता है तो आपको ये वाला पॉइंट लेना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेंज इन ROC विद इन सेम स्टेट। मीन्स क्या, जब आप ROC को चेंज करना चाहते हैं विद इन सेम स्टेट के अंदर, कई बार क्या होता है एक ही स्टेट के अंदर 2-3 ROC होती है। ठीक है, तो अगर आपको ROC चेंज करनी है अपनी कंपनी की तो आपको ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये बहुत कम ही होता है वैसे। उसके बाद दूसरा चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट विद इन द एग्जिस्टिंग आरओसी मीन्स क्या, आपको स्टेट का चेंज करना है, मीन्स आपको राज्य का चेंज करना है, लेकिन आरओसी जो है सेम रहेगी। जैसे दिल्ली और हरियाणा की जो आरओसी होती है वो सेम होती है। अगर आपको दिल्ली से हरियाणा एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन आरओसी आपकी सेम रह रही है, तो आपका ये वाला पॉइंट रहेगा। अभी आपको प्रोफेशनल से डिस्कस करना पड़ेगा कि मेरी आरओसी कौन सी लगती है, ठीक है, तो आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर ले लें इसमें। उसके बाद बोल रहा है चेंज इन आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसी। मीन्स क्या, आप स्टेट भी चेंज कर रहे हैं और आरओसी भी चेंज कर रहे हैं। जैसे क्या, अगर मैं दिल्ली से महाराष्ट्र अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूँ तो इसमें स्टेट तो चेंज हो ही रही है लेकिन इसमें आरओसी भी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग आरओसी गवर्नमेंट ने बना रखी है। तो जिस तरीके का ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी की स्टेट और आरओसी दोनों चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा। तो जब मैंने लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करा तो मेरे से बोलेगा कि आप MGT14 भी पहले फाइल करो और INC-28 भी फाइल करो, उसका यहाँ पे SRN डालो, ठीक है। और जैसे मैं कर रहा हूँ सिर्फ आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, तो मेरे को कहेगा खाली आप MGT14 फाइल करो और फिर इसी फॉर्म को फाइल करो। लेकिन जो मेरा केस है वो आता है कि चेंज विद इन लोकल लिमिट्स, मीन्स मैं अपना कंपनी का एड्रेस जो चेंज कर रहा हूँ वो लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे को कोई और फॉर्म फाइल करने की पहले जरूरत नहीं है। चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स मीन्स क्या, मैं कंपनी का जो एड्रेस चेंज कर रहा हूँ वो सिटी के अंदर अंदर ही आता है, मतलब एक A से B एड्रेस चेंज हो रहा है लेकिन वो सिटी के अंदर अंदर ही आता है, तो मैं वो एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि किस डेट से आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आज चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं आज की डेट ही डाल देता हूँ, 9 मई मैंने डाल दी, 9 मई 2025। तो मैं आज की डेट से ही मेरा जो है इफेक्टिव हो रहा है चेंज होना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे को नए एड्रेस की डिटेल डालनी है, जो भी आपका नया एड्रेस पड़ता है उसकी यहाँ पे आप डिटेल पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे मैं अपना एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ, तो जैसे देख सकते हैं मैंने एड्रेस डाल दिया, मैं इसको अब सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो एड्रेस डालने के बाद बस फिर मेरे को बस डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैंने एक PDF में अलग डाल रखा है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप आ सकते हैं पेज नंबर 2 पर आप आ जाते हैं। तो आपको ये टोटल 4 PDF बनानी है। सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट एंड NOC, रेंट एग्रीमेंट NOC को आप एक साथ मर्ज कर देंगे। अब रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो सब बनाते हैं रेंट एग्रीमेंट, उसमें सेकंड पार्टी में कंपनी का नाम आ जाएगा और फर्स्ट पार्टी में जो आपके ओनर है उसका नाम आ जाएगा। NOC का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे NOC का फॉर्मेट है, यहाँ पे ओनर का नाम आ गया, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ गया, यहाँ पे डायरेक्टर्स के नाम आ गए, यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पे साइन वगैरह ओनर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो NOC का फॉर्मेट। उसके बाद मेरे को लगाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप लगा देना। उसके बाद मेरे को मेन लगानी है फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। मीन्स क्या, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी मेरे को फोटोग्राफ लगानी है। मीन जो भी मेरा नया एड्रेस है उसकी फोटोग्राफ मेरे को लगानी है। फोटोग्राफ का मैं सैंपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग अंदर से भी नजर आए और बाहर से भी नजर आए। एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो शोइंग एटलीस्ट 1 डायरेक्टर दे, मीन्स एक डायरेक्टर आपका साथ में वहाँ पे खड़ा भी हो, ठीक है। और फोर्थ लगाना है मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मैं थर्ड पॉइंट का आपको सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे सैंपल फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर कंपनी का बैनर हो गया, ये कंपनी का बाहर की फोटो हो गई बिल्डिंग के साथ, ठीक है। ये कंपनी की अंदर की फोटो हो गई, मैंने बाहर की भी लगा दी, अंदर की भी एक लगा दी, ये अंदर की 2-3 फोटो लगा दी। तो आप ऐसी फोटो आप बैनर वगैरह लगा के लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगाना है बोर्ड रेजोल्यूशन। मीन्स आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो है अपना एड्रेस जो है चेंज कर लिया है और इस चेंज को करने के लिए ये डायरेक्टर जो है ऑथराइज है। मीन्स इस फॉर्म को साइन करने के लिए ये डायरेक्टर जो है ऑथराइज कर रहे हैं। तो बोर्ड रेजोल्यूशन का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट है, कंपनी के लेटर हेड पे बनेगा जिसमें लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन में पास किया गया मीटिंग, कंपनी का नाम एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसमें कंपनी का करंट एड्रेस जो है और नया एड्रेस जो है, डेट ऑफ शिफ्टिंग जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको स्टैंप और साइन कर देना अपने कंपनी के लेटर हेड पे। तो यहाँ पे आप PDF 1 लगा देंगे जो रेंट एग्रीमेंट NOC है। उसके बाद यहाँ पे PDF 2 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आपको 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटोग्राफ और रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी सैंपल फोटो दिखाई थी, और यहाँ पे ऑप्शन अटैचमेंट में आप BR लगा देंगे, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगा देंगे, ठीक है। तो ये चारों अटैचमेंट आप लगा के यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टर का नाम डालेंगे, जो भी डायरेक्टर को आप ऑथराइज कर रहे हैं, मीन्स जो BR में जो नाम लिखा होगा उसी यहाँ डायरेक्टर का यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ,
और कौन से रेजोल्यूशन नंबर से आपने ये रेजोल्यूशन पास करा है, मतलब जो आपका इन्हें BR बनाया है वो कौन सा रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर डाल देंगे। कुछ डेट का बनाया है आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं प्रोफेशनल की डिटेल डाल दूंगा। मीन्स जो प्रोफेशनल होगा कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, उसकी मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा। उसके बाद ये डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर साइन कर रहा है जिसका नाम, मतलब डायरेक्टर मैंने सेलेक्ट कर दिया और डायरेक्टर का जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है उसका यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, डिन नंबर डाल दूंगा। तो डिन नंबर डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, उसमें एक कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है, आपको सिलेक्ट करना है वेदर एसोसिएट या फेलो। मेरा एसोसिएट है तो मैं एसोसिएट सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा पूरा फॉर्म इसने दिखा दिया है। इसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं, इसमें एड्रेस वगैरह जो आपने अटैचमेंट वगैरह लगाई है सब। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया है, मेरा लिखा गया ये रिक्वेस्ट फॉर INC-22 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मेरे को इसको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसमें DSC लगा के इसको अपलोड कर देना है। तो मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। पेंडिंग फॉर एक्शन में चला जाऊंगा, अपलोड PDF पे। अपलोड PDF पे जाने के बाद मैं डाउनलोड PDF पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये PDF डाउनलोड करके ओपन कर लिया। इसमें मेरे कंपनी का जो है रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा है, मतलब जो मैं अभी नया एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, ये मेरा ये आप चेक कर लो कि आपका जो है सही एड्रेस आ रहा हो। चेंज विद इन लोकल लिमिट्स मेरा लिख मतलब जो मैंने फॉर्म पूरा भरा था ये पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को DSC लगाने हैं, एक तो लगाने हैं DSC डायरेक्टर के जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा था ऊपर, और एक मेरे को DSC लगाना है प्रोफेशनल का जिसकी मैंने यहाँ पे डिटेल डाली है। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनल और डायरेक्टर दोनों का DSC लगा लेता हूँ। तो DSC लगाने के बाद इस फॉर्म को मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट करके इसकी गवर्नमेंट फीस भी पे कर दूंगा। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी उसके बाद आपका एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली MCA वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो आपको अगर चेक करना है कि आपका एड्रेस अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, कंपनी का मास्टर डाटा। तो आपको अगर किसी कंपनी का मास्टर डाटा चेक करना है तो आप MCA सर्विसेज के अंदर मास्टर डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मास्टर डाटा सर्विसेज V3 पे क्लिक करेंगे और कंपनी की अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कंपनी का नाम या SIN नंबर वगैरह डालेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का एड्रेस क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंपनी का नाम डाला और एंटर करा और कैप्चा वगैरह डाला तो ये मेरी कंपनी की नाम वगैरह इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो दोबारा मेरे से कैप्चा मांग रहा है, मैं डाल देता हूँ। तो जैसे ही आपने कैप्चा डाल के सबमिट करा तो आप देख सकते हैं सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आपने मेनली इसमें क्या चेंज करा है, रजिस्टर्ड एड्रेस में चेंज करा है। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस आ रहा होगा ये न्यू एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का एड्रेस जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें संभाल के रखनी है कि आपने INC-22 फाइल करा है। तो आपको एक तो फॉर्म संभाल के रखना है, फॉर्म का चालान आपने जो पेमेंट करी होगी वो संभाल के रखनी है, और एक मास्टर डाटा आपको संभाल के रखना है जो आपने एड्रेस जो है चेंज MCA पोर्टल पर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे आके cmasachinarora.com पर आके आप कोई भी फॉर्मेट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट्स एंड बुक्स के अंदर आप वर्ड फॉर्मेट के अंदर आएंगे, इसमें आप देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड का, सेक्शन 8 का, ऑफिस इनकॉर्पोरेशन का, मतलब जो भी आपको वर्ड फॉर्मेट्स वगैरह या सैम्पल PDF वगैरह चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। आपको कोई बुकलेट वगैरह देखनी है प्राइवेट लिमिटेड की या सेक्शन 8 की तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम INC-22 फाइल करना सीख रहे थे तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं।